अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आज का लेक्चर भी मैं आपके लिए जानदार और शानदार सा बना दूंगा। और सुना, मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है। आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं। और हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें, रैशनलाइज करें द डिनोमिनेटर को ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमें दर्जे झैल दिए गए ना, इनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। स्टूडेंट, ऊपर वाले पार्ट को आपको पता ही है, न्यूमिनेटर कहते हैं, एन से न्यूमिनेटर, और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं, डी से डिनोमिनेटर। अब हमने करना है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज से मुराद रैशनल से निकला, रैशनल से निकला है, मतलब हमने डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। लेकिन अब फिर क्या है, अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास इररैशनल है। जब भी रेडिकल साइन के अंदर ये हमारे पास नंबर आ जाते हैं ना, वो हमारे पास इररैशनल होता है। मैंने काफ़ी बताया इररैशनल और रैशनल के बारे में। पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था, आप हमारे पास रेडिकल साइन हो, उसके अंदर अगर हमारे पास कोई नंबर हो, हम कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करें, मतलब हम कैलकुलेटर की मदद से हम अंडर रूट लें। अगर पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट आ जाएं और साथ में रिपीट ना हो रहे हो तो इररैशनल होता है। लेकिन आज मैं आपको कैलकुलेटर के बगैर बताऊंगा कि हम कैलकुलेटर के बगैर भी शिनाख्त कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि वो रैशनल नंबर है या इररैशनल नंबर है। उसके लिए आपने एक बात याद रखनी है, अगर रेडिकल साइन के नीचे, अगर रेडिकल साइन के अंदर पॉजिटिव नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो हमारे पास इररैशनल नंबर होता है। रेडिकल साइन के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो स्टूडेंट्स मैंने ये लिखा है, अगर अंडर रूट के नीचे रेडिकल साइन के नीचे नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो हमारे पास सारा का सारा जो नंबर है ये इररैशनल होगा। और अगर रेडिकल साइन के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो मेरे पास रैशनल होता है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ये मैं अब आपको बताता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे मेरे पास 4 जो है ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? स्टूडेंट, मैं किस नंबर का स्क्वायर लूँ, मेरे पास 4 आ जाए। अब आप कहेंगे सर जी 2 का स्क्वायर लें, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है। तो अगर हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 होता है तो इसका मतलब 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर इसी तरह से अगर मैं ये कह दूँ 9 मेरे पास है, 9 जो है मैं किस नंबर का स्क्वायर लूँ, मेरे पास 9 बन जाए। तो अगर हम इसमें 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 बन जाएगा। इसका मतलब 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 3 का। 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसमें अगर मैं लिखूँ, मेरे पास रेडिकल साइन और अंदर 4 लिख दूं, अब 4 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है। रेडिकल साइन के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो वो मेरे पास रैशनल होता है। ऐसे स्टूडेंट, अगर रेडिकल साइन के अंदर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो हमारे पास रैशनल होता है। अब इररैशनल देखें, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये कहूँ, अगर आपको ये कहूँ मेरे पास 2 है, अब मैं किस नंबर का स्क्वायर लूँ, मेरे पास 2 आ जाए। अब आप सोचें, आप सोचते रहेंगे लेकिन नंबर नहीं मिलेगा। ये कि 2 जो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हमारे पास 2 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे स्टूडेंट्स में अगर लिख दूं 2 जो है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसके ऊपर अगर रेडिकल साइन के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए तो वो इररैशनल होते हैं। कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, अब ऐसे ही बता सकते हैं। ऐसे में अगर ये कहूँ मैं 3 है मेरे पास, अब अगर मैं किस नंबर का स्क्वायर लूँ, मेरे पास 3 आ जाए, तो 3 भी किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ऐसे मैं 3 लिख दूँ, 3 का रेडिकल साइन के अंदर 3 लिख दूं तो ये भी मेरे पास क्या इररैशनल है। रेडिकल साइन के अंदर मैं 7 लिख दूं, 7 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 7 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इररैशनल नंबर है। ये रैशनल और इररैशनल होते हैं। अब स्टूडेंट देखें दोबारा से, रेडिकल साइन के अंदर 3 है, अब ये मेरे पास जो है, ये जो
3 का अंडर रूट है ये इररेशनल है। अगर मैं इसमें ये रेडिकल साइन को ख़त्म कर दूँ ना तो मेरे पास रैशनल बन जाएगा। तो मैंने यही कहना चाहता हूँ, मैं यही इन क्वेश्चन में करूँगा, मैं इररेशनल से रैशनल बनाऊँगा, रैशनलाइज से मैं इसको रैशनल बनाऊँगा। जैसे फॉर 3 का अंडर रूट है, अगर ये जो अंडर रूट का साइन ये अंडर रूट ख़त्म हो जाए तो मेरे पास 3 बन जाएगा। अभी जो मेरे पास 3 है ये मेरे पास क्या है, ये रैशनल है। आपको पता ही है ना हमारे पास रैशनल नंबर क्या होता है, P ओवर Q। अगर हमारे पास फ्रैक्शन में हो, अगर हमारे पास कोई भी नंबर फ्रैक्शन में होगा तो वो हमारे पास रैशनल होता है। जैसे ये मेरे पास 3 है, हर नंबर के नीचे 1 होता है तो ये मेरे पास क्या है, P ओवर Q की फॉर्म में है। तो सिंपल जो नंबर होते हैं वो हमारे पास P ओवर Q की फॉर्म में होते हैं, तो ये रैशनल है। बस करना ये अब हमने कि रेडिकल साइन को ख़त्म करेंगे और हम क्या करेंगे, रैशनल बना देंगे डिनोमिनेटर को। अब हम पार्ट 1 करते हैं। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना पार्ट 1 और पार्ट 1 का सलूशन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और दोबारा से मैं यहाँ पे रकम लिख दूँ, सलूशन लिखा, दोबारा से यही रकम लिख दूँगा। अब इसमें हमने करना यह है, नीचे जो डिनोमिनेटर इसको रैशनलाइज करना है, मतलब रेडिकल साइन को ख़त्म करना है। अब रेडिकल साइन को ख़त्म करने का तरीका ये है कि ये जो हमारे पास रेडिकल साइन के साथ नंबर है, ये रेडिकल साइन के साथ जो नंबर है इसी को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसी को डिवाइड भी कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हमने इस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया कि फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं आया, फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं आया। सर जी कैसे नहीं आया? देखिए स्टूडेंट, मैंने ये सेम नंबर है, जब सेम नंबर है ये कैंसिल हो जाएंगे तो वैसे की वैसे नहीं फ्रैक्शन आ गई। हमने इस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इसमें हमारा काम भी हो जाएगा। मैथ ऐसी ही है, हमारा काम भी हो जाएगा। देखना नीचे से रेडिकल साइन भी ख़त्म हो जाएगा ऐसा करने से। अब देखें आगे। तो अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इनके दरमियान में भी कोई अलामत नहीं है। जब कोई अलामत नहीं है मतलब मल्टीप्लाई ही की अलामत है। ओके स्टूडेंट्स, आपके साथ ही ओके। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे भी इनके दरमियान में कोई अलामत नहीं लगाता, मतलब ये भी मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। अब हम देखें 4 है, ये भी 3 का अंडर रूट, ये भी 3 का अंडर रूट है। जब दो नंबर सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो, हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी ए, दो नंबर सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ए का स्केयर बन जाता है। बेस एक जैसी पावरें जमा हो जाती हैं ना तो उनका स्केयर आ जाता है। अब ये भी 3 का अंडर रूट है और वो भी हमारे पास क्या है, 3 का अंडर रूट है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 के अंडर रूट का स्केयर, सेम नंबर है स्केयर आ जाएगा। अब स्केयर से अंडर रूट जो है, इस स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 3 × 3 का अंडर रूट और ओवर में मेरे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3। देखना 3 3 से कैंसिल हो गया। जब 3 3 से कैंसिल हो गया तो 3 हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 का अंडर रूट और ओवर मेरे पास है 4 और यही मेरा स्टूडेंट्स आंसर है, यही आंसर है। हमने करना भी ये था, रैशनलाइज डिनोमिनेटर को हमने रैशनल बनाना था, डिनोमिनेटर हमारे पास रैशनल बन गया। इसमें मतलब कहने का रेडिकल डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन ख़त्म करना था, डिनोमिनेटर से हमने रेडिकल साइन को ख़त्म कर दिया। इतने आसान से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना प्यारा सा पार्ट 2, 14/98 का अंडर रूट सलूशन लिखा और ये दोबारा से मैंने एक दफ़ा रकम लिख दी। सो अब हमने क्या है, नीचे से डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है। डिनोमिनेटर को नहीं ख़त्म करना, मतलब डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन को ख़त्म करना है। अब कैसे ख़त्म करते हैं, रेडिकल साइन के साथ जो नंबर होता है इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और इसी को डिवाइड भी कर देना है। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखना डिनोमिनेटर में देखें 98 का अंडर रूट, 98 का अंडर रूट दोनों सेम नंबर है। जब दोनों सेम नंबर हो तो उनका स्केयर आ जाता है। अभी मैंने बताया था, आप कहेंगे सर जी हाँ जी बताया था। तो उसमें हम लिखेंगे 14 और 98 का 98 का अंडर रूट, हम 98 की फैक्टराइजेशन ना करें। आप कहेंगे हाँ जी सर जी 98 की फैक्टराइजेशन कर दें। 2 है, 2 4 8 होते हैं, 9 में से
9 निकालेंगे 1 आ जाएगा, 8 साथ मिल जाएगा तो 18 बन जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। हाँ जी सर जी बिल्कुल स्टूडेंट, 7 7 14 9 हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा, 2 7 7 मतलब इसके फैक्टर जो बने हैं 2 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। और नीचे से हमारे पास स्केयर जो है ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, 98 आ जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आवाज़ में आपके लिए स्टूडेंट चेंज करता हूँ ताकि आप बोर ना हो जाएं। तो आप देखना 14 7 98 होता है, 14 7 98, 14 7 98 जो आपने पहाड़े याद नहीं किए थे बचपन में वो वाले। अब ये 2 है हमारे पास और 7, जब हमारे पास 7 हमारे पास बेस एक जैसी हो तो पावरें जमा हो जाएंगी, पावरें मतलब ऐड हो जाएंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्केयर आ गया और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे सिर्फ 7 बचा ये वाला जो कि कैंसिल हो गया था। 14 7 98 हमारे पास 7 वैसे का वैसे आ गया। अब देखें हमारे पास स्टूडेंट्स आगे रेडिकल साइन हम अलग-अलग अप्लाई करें, 2 के अंडर रूट यहाँ पे अलग से रेडिकल साइन मत मल्टीप्लाई बाय 7 का स्केयर और इसके साथ अलग से रेडिकल साइन आ जाएगा। और नीचे हमारे पास 7 है तो स्केयर जो है वो रेडिकल साइन से कैंसिल हो जाता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 7 आ जाएगा, 7 7 से कैंसिल तो हमारे पास क्या रहेगा 2 का अंडर रूट। अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना था ना, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना था। अब डिनोमिनेटर है ही नहीं, जब नहीं होता तो हर नंबर के नीचे 1 होता है और 1 भी हमारे पास रैशनल है, मतलब हमने रेडिकल साइन को ख़त्म कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट 3 और पार्ट 3 देखें 6 ओवर 18, 8 का अंडर रूट 27 का अंडर रूट। अब की बार तो मैं यहीं से सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा, मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा ना, इसलिए मैं सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट करूं। ये रकम मैंने लिखी, आपने भी ऐसे लिख लेनी है। 6 ओवर 8 का अंडर रूट है और 27 का अंडर रूट है। अब हमने इसको रैशनल बनाना है, मतलब डिनोमिनेटर से हमने रेडिकल साइन ख़त्म करना है। तो इसी को रेडिकल साइन के साथ जो नंबर है इन्हीं को मल्टीप्लाई भी कर दूँगा और इन्हीं को डिवाइड भी कर दूँगा। तो अब बेहतर ये आप ये क्वेश्चन खुद करें और ख़ुद जब आपने कर लिया इसके बाद मेरी वीडियो देखना, फिर देखना मैंने आपको कैसे करवाया है। और उसमें उम्मीद है आपने स्टूडेंट्स वीडियो को रोका होगा और अब दोबारा आए होंगे मेरा सवाल देखने। कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर जी नहीं हम तो वैसे ही देखी जा रहे हैं। अच्छा भाई ऐसे भी होता है? आप कहेंगे सर जी हैं जी ऐसे भी होता है। तो अब देखें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। अगर आपने लगाना है तो लगा भी सकते हैं, नहीं लगाना तो भी सही है। और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखना 8 का अंडर रूट है 8 का अंडर रूट है, 27 का अंडर रूट है 27 का अंडर रूट है, मतलब 8 का अंडर रूट भी 2 दफ़ा आया है तो इसका भी स्केयर आ जाएगा। और 27 का अंडर रूट भी 2 दफ़ा आया है तो इसका भी स्केयर आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया था। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास 6 है और ये 8 का अंडर रूट है। 8 का अंडर रूट को अगर मैं 8 के फैक्टर बनाऊँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं बनेगा, 2 2 4 और 4 2 8 नहीं बनेगा। ऐसे ही है 27 के सही 27 का फैक्टर बना दें। चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, कहाँ पे बना देता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ। 27 है और इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3। देखें 3 3 ऐसे ही 8 के बनेंगे, वो आप खुद बना के देखना, बिल्कुल यही बनेंगे। हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके सर जी नीचे से देखें स्केयर से अंडर रूट कैंसिल, स्केयर से अंडर रूट कैंसिल। हमारे पास 8 है मल्टीप्लाई बाय 27 है। अब स्टूडेंट देखें अगर हमारे पास बेस एक जैसी हो तो पावरें क्या हो जाए जमा हो जाती हैं। तो हम 2 का स्केयर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारे पास बेस एक जैसी तो पावरें जमा कर लेंगे, इसलिए मैंने स्केयर लिखा, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इसको भी हम ऐसे स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 3, बेस एक जैसी पावरें जमा और स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। और 8 मल्टीप्लाई बाय 27 इसको हम कैलकुलेटर से करते हैं तो 8 मल्टीप्लाई बाय 27 स्टूडेंट्स आप भी ऐसे कर लेना, आंसर आएगा 216। अगर यहीं से कैंसिल करना तो ऐसे भी सही है, ऐसे भी स्टूडेंट सही है। अब मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। अब देखें स्केयर ये हम दोनों नंबरों को रेडिकल साइन है, हम दोनों को अलग-अलग लिख सकते हैं। 6 है
2 का स्क्वायर है, इस पे अलहदा से रेडिकल साइन, मल्टीप्लाई बाय 2 का अंडर रूट। इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर है, इसके ऊपर अलहदा से रेडिकल साइन, और 3 का जो हमारे पास 3 अकेला है इसके ऊपर अलहदा से रेडिकल साइन। ओके सर जी, नीचे 216 है, जो स्क्वायर है रेडिकल साइन से ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास 2 का अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा, और ये मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, और ये मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 3 का अंडर रूट है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है तो लगा दें स्टूडेंट। अब देखें जो हमारे पास रेडिकल साइन के बगैर नंबर हैं, 6 है, 2 है, 3 है, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 2 12 होते हैं, और 12 3 36 होते हैं, 12 3 36 होते हैं, और ये हमारे पास 2 का अंडर रूट है, और ये मेरे पास 3 का अंडर रूट है। तो मेरे पास नीचे है 216, इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे 216 डिवाइड बाय 36 करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। 36 को 216 पे कैलकुलेट से डिवाइड करके देखना, यही आएगा। और देखो स्टूडेंट ऊपर अगर हमारे अलग रेडिकल है तो हम एक रेडिकल साइन के साथ इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, और नीचे 6 आ जाएगा, और 3 2 6 आ गया, 6 का अंडर रूट ओवर 6, और ये मेरा स्टूडेंट आंसर आ गया। हमने डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना था, हमने रैशनल बना दिया। नेक्स्ट पार्ट, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट 4, और सॉल्यूशन मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया है। 1/3 + 2 × 5 का अंडर रूट है, मैं लिखूंगा 1/3 + 2 × 5 का अंडर। स्टूडेंट्स अब दरमियान में प्लस की अलामत आ गई। अब जो आप क्वेश्चन नंबर 4 से आगे जितने भी क्वेश्चन हैं, या दरमियान में प्लस की अलामत है या दरमियान में माइनस की अलामत है, डिनोमिनेटर में आपने करना यह है कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट से मुराद दरमियान वाली अलामत आपने चेंज करनी है, फिर आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। कैसे भला? मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 प्लस है ना, हम लिखेंगे 3 - 2 × 5 का अंडर रूट ओवर 3 - 2 × 5 का अंडर। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई भी कर दिया है, डिवाइड भी कर दिया है। कॉन्जुगेट से मुराद दरमियान वाली अलामत आपने चेंज करनी है। यहाँ पे माइनस है इस, और यहाँ पे भी माइनस है, इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई और एक दफ़ा डिवाइड, बस इतना सा काम है। अब इसके बाद न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन इसमें देखें अब 1 है हमारे पास, 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। 1 वैसे ख़त्म हो जाता है, फ़िलहाल मैं आपके लिए लिख देता हूँ, और डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखें आपको कुछ दिख रहा है डिनोमिनेटर में a + b a - b वाली फॉर्म नहीं है। अगर स्टूडेंट हमारे पास a + b हो और a - b हो, मतलब दो फैक्टर हो, दोनों फैक्टर में टर्में सेम हो, a b एक जगह प्लस एक जगह माइनस हो, तो हम लिखते हैं पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, a² - b²। ये मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बताया है और इंटरेस्टिंग वे से भी बताया हुआ है। अब इसमें देखिए 3 - 2 × 5 का अंडर रूट 1 है ना, 1 तो ख़त्म हो जाएगा। डिनोमिनेटर देखें a + b a - b, हम लिखेंगे a का स्क्वायर, मतलब पहली टर्म का स्क्वायर माइनस लगाएंगे और दूसरी टर्म का स्क्वायर लिख देंगे, दूसरी टर्म का स्क्वायर लिख देंगे, इतनी सी बात है। अब इसमें हम डिनोमिनेटर को सोल्व कर लें, ऊपर वाला तो वैसे ही आएगा, नीचे वाला देखें 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस, अब ये 2 का भी स्क्वायर है, 5 के अंडर रूट का भी स्क्वायर है। एक क्वेश्चन में मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये 2 का भी स्क्वायर है और 5 के अंडर रूट का भी स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में मैं आपके लिए लिख देता हूँ, इसके बाद वाला हम डायरेक्ट कर लेंगे। अब 9 है माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर जो है अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास 3 - न्यूमिनेटर तो वैसे सर जी, न्यूमिनेटर वैसे, हाँ बिल्कुल वैसे, 9 है माइनस 4 5 होते हैं 20, 4 5 20 हो जाएंगे। 3 - 2 × 5 का अंडर रूट आ जाएगा। एक रकम प्लस हो एक माइनस हो तो हम माइनस करते हैं, 20 में से 9 निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। अब अलामत साइन वो आएगा जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर 20 है, इसके साथ जो साइन है वही साइन आ जाएगा। अब ये भी आपका आंसर सही है, लेकिन उसमें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे सर जी? हम उसमें इसको लिख सकते हैं -1/11
और ये वाले जो हमारे पास ऊपर वाला न्यूमरेटर 3 - 2 × 5 का अंडर रूट ऐसे हम लिख सकते हैं। आपकी बुक में ये वाला आंसर है। स्टूडेंट देखें, अब अगर मैं इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूँ यही नहीं आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई यही नंबर आ जाएगा, 1 लिखें या ना लिखें। अगर मैं इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3 - 2 × 5 का अंडर रूट, मतलब ये 1 ख़त्म हो जाएगा इसे, और नीचे हमारे पास क्या है 11 वैसे आ जाएगा, और -2 है यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे लिख लें, जिसके साथ मर्जी लिखें, इसकी खैर होते हैं। तो मैंने माइनस जो है 11 के साथ लिखी हुई है, और ये मेरे पास वैसे का वैसे ही आ गया, और ये मेरे पास स्टूडेंट्स आंसर है। बस ये सिंपल सा आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट 5, और पार्ट 5 बिल्कुल इसी तरह का जैसा अब अभी हमने ना पार्ट 4 किया है, वैसा का वैसे ही है। हमने इसमें सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट करेंगे, और ये मैंने रकम लिखी। अब इसके हम कांजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। कांजुगेट से मैं दरमियान वाली अलामत चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है दरमियान वाली, आप कोई भी चेंज करेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन आम तौर पे ज़्यादातर टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं, तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं ना। 15 को अब हम 15 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। देखें आप डायरेक्ट करेंगे, a माइनस बी है a प्लस बी है, सेम है, तो हम लिख सकते हैं 31 के अंडर रूट का स्क्वायर, मतलब पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म 4 है दूसरी टर्म का स्क्वायर। वो वाला ही फार्मूला लगना है। ओके सर जी, हमें पता चल गया। स्टूडेंट देखिए 31 है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 31 माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है। हाँ जी सर जी, बिल्कुल स्टूडेंट्स यही होता है। 31 का अंडर रूट प्लस 4 है, ओवर 31 में 16 निकालेंगे तो 15 आएगा, और 15 आ गया, और 15 से कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर है? 31 का अंडर रूट है प्लस 4 है, और ये मेरा आंसर आ गया। रैशनलाइज कर दिया, मतलब डिनोमिनेटर से हमने क्या रेडिकल साइन को ख़त्म कर दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट 6, 2/5 का अंडर रूट -3 का अंडर रूट, जो डिनोमिनेटर है इसका कांजुगेट लेंगे, कांजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मैंने करके रखा हुआ है, बहुत ही आसान है। तो देखिए नीचे हमारे पास 5 का अंडर रूट -3 का अंडर रूट, कांजुगेट लेंगे मतलब दरमियान वाली अलामत चेंज करेंगे, एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे और एक दफ़ा इसे डिवाइड भी कर देंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। a माइनस बी, a प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स 5 का स्क्वायर, अब अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 5 आ गया, माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, 3 आ गया। नीचे देखें ऊपर वाला न्यूमरेटर वैसे लिखेंगे, 5 माइनस 2 आ जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट आ जाएगा। मतलब हमने रैशनलाइज कर दिया, डिनोमिनेटर से रेडिकल साइन को ख़त्म कर दिया। बस ये मैं कहना चाह रहा हूँ, आंसर हमारा आ गया। अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 7, इसको भी हमने करना है रैशनलाइज। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन हमारा सुनो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, और हम लिखेंगे 3 का अंडर रूट माइनस का 1 ओवर 3 का अंडर रूट लिखेंगे प्लस का 1, और हम इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, लेकिन अलामत को चेंज करके प्लस है माइनस माइनस। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से। देखना ये सारा सेम है, ये सारा सेम है, तो मैं इसको स्क्वायर ना लिख लूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये भी सारा सेम है, ये भी सारा सेम है, जैसे a मल्टीप्लाई बाय a होता है तो a का स्क्वायर होता है ना। अब ये सारी एक्सप्रेशन सेम है, तो सारे का स्क्वायर आ गया। नीचे वाला अब आपको पता है a प्लस बी, a माइनस बी, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। हाँ जी सर जी, बिल्कुल सुने। अब ये स्क्वायर आपको आता ही होगा, चलो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। सर जी लिख दें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, माइनस 2ab ऐसे ही लिखेंगे। पहली टर्म का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहली टर्म और इंटू दूसरी टर्म मतलब a और b, नीचे स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और न्यूमरेटर में स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 3 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 2 1 2 और 3 का अंडर रूट वैसे, और 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा,
जाएगा -2 × 3 का अंडर रूट ओवर 2 आ जाएगा। ऊपर से देखें, ऊपर वाले में से कुछ कॉमन शोमन आ रहा है। हाँ जी सर जी, 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 का कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास 4 है ना, तो 2 2 * 4 हो जाएगा। 4 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें आंसर 2 आएगा, तो वो मैंने 2 लिख दिया। 2 2 * 4 माइनस है 2 मैंने कॉमन ले लिया ये वाला। जब ये 2 कॉमन ले लिया बाहर आ गया तो अकेला 3 का अंडर रूट रह गया है, अकेला रह गया। नीचे डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 है, 2 से कैंसिल हो गया, आंसर हमारा आ गया। हाँ जी सर जी, बिल्कुल स्टूडेंट, हमारा आंसर आ गया। डिनोमिनेटर से हमने रेडिकल साइन को ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट पार्ट, तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना लास्ट वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का। बेहतर ये आप खुद करें और बाद में मेरे क्वेश्चन को देखना। ओके सर जी, हम ऐसे ही करेंगे। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर देखें स्टूडेंट्स मेरा क्वेश्चन। हम लिखेंगे 5 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट, और डिनोमिनेटर में 5 का अंडर रूट माइनस 3 का अंडर रूट, और हम क्या लेंगे, नीचे वाले का कांजुगेट लेंगे। सर जी कांजुगेट में दरमियान वाली अलामत चेंज करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, सर जी हम ही करवा देते हैं ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, आप करवा दें। सर जी न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन दोनों देखें, दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो होल का स्केयर आ जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल। सर जी नीचे a² माइनस b² का फार्मूला, पहली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी टर्म का स्केयर। सर जी इसलिए कि a माइनस b a प्लस b है ना, वो वाला फार्मूला। ओके इसमें पता चल गया। सर जी इसका स्केयर करें a प्लस बी होल का स्केयर। सर जी वो माइनस का स्केयर प्लस का स्केयर हम लिखवा देते हैं। चलो लिखवा दें। सर जी a प्लस बी होल का स्केयर होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab होता है। सभी जगह पे सर जी प्लस प्लस आता है, वैसे इसको खोल दें। ओके मैं वैसे ही खोल देता हूँ। वैसे इसको हम ओपन कर लेते हैं। पहली टर्म का स्केयर प्लस दूसरी टर्म का स्केयर, ओके, प्लस 2 इंटू सर जी पहली टर्म और सर जी दूसरी टर्म जो कि 3 का अंडर रूट है। ओके सर जी नीचे जो डिनोमिनेटर है ना, ये स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 - 3 रह जाएगा। ओके स्टूडेंट, ओके हो गया। सर जी फिर न्यूमिनेटर में देखें, स्केयर से अंडर रूट है, स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर में 5 + 3 आ जाएगा, सर जी प्लस 2 आ जाएगा। सर जी ये 5 का अंडर रूट, ये 3 का अंडर रूट है, तो हम इसको एक अंडर रूट में लिख सकते हैं जब मल्टीप्लाई हो रहे हो। सर जी एक में लिख सकते हैं, एक रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं। मैं कहूँगा ओके। सर जी 5 और 3 को हम 5 × 3 लिख सकते हैं, और नीचे सर जी 5 - 3 2 हो जाएगा। मैं कहूँ ओके। सर जी अब हम यहाँ पे करते हैं। ओके 5 + 3 सर जी 8 होते हैं। ओके सर जी प्लस लगाएं और 2 इंटू कितने लिखो सर जी 5 × 3 = 15 होते हैं। सर जी साइड पे हूँ, ये देखो मैं साइड पे हो गया, 5 × 3 = 15, और नीचे सर जी डिनोमिनेटर में 2 है। ओके सर जी ऊपर जो हमारे पास है, ऊपर से कॉमन आ रहा है, न्यूमिनेटर से कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 हमारे पास जब कॉमन आ जाएगा, सर जी 8 को 2 पे डिवाइड करें ना, आंसर 4 आता है, या 2 4 * 8 होता है, ऐसे कर लें तो भी सही है। 2 बाहर हमारे पास कॉमन आ गया, यहाँ पे अकेला 15 का अंडर रूट रह गया। ओके डिनोमिनेटर में 2 है, 2 सर जी इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और सर जी हमारा आंसर आ जाएगा। हमने डिनोमिनेटर से अंडर रूट को, रेडिकल साइन को ख़त्म कर दिया, और ये हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट जो है ना, ये एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का है। क्वेश्चन नंबर 2 की सबसे पहले स्टेटमेंट देखें, फाइंड द कॉन्जुगेट। हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है ऑफ x + y का अंडर रूट। मतलब ये हमारे पास इस तरह की शर्ट दी गई होंगी और हमने उसका कॉन्जुगेट लेना है। जैसे जितनी भी शर्ट दी गई हैं, इनका हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट लेना है। सर जी कॉन्जुगेट क्या होता है, आप मेरी तरफ तवज्जो करें। सुना, कॉन्जुगेट होता है दरमियान वाला साइन चेंज करना है, दरमियान वाली अलामत चेंज करनी है। जैसे यहाँ पे दरमियान में प्लस है, आप इसको चेंज कर दें माइनस, ये कॉन्जुगेट होता है। सिर्फ दरमियान वाली आपने अलामत चेंज करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 देखें, हम सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद ये रकम लिखी स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लिखेंगे कॉन्जुगेट। क्या लिखेंगे, आप सारे कहेंगे सर जी हम लिखेंगे कॉन्जुगेट इज। इसके बाद सर जी क्या करना, दरमियान वाली अलामत चेंज करनी है। 3 प्लस है ना, हम लिखेंगे 3 - 7 का अंडर रूट। सर जी बस बिल्कुल बस इतना सा काम, दरमियान वाली अलामत चेंज करनी है। अब लिखना पार्ट 2, हम सॉल्यूशन लिखेंगे और इसके बाद इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो हम लिखेंगे कॉन्जुगेट
तो कांजुगेट इज दरमियान में माइनस है, हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। सिर्फ हमने क्या करना है इसमें, अलामत चेंज करनी है। माइनस है तो हम प्लस लगा देंगे, माइनस है तो स्टूडेंट हम क्या लगा देंगे, हम प्लस लगा देंगे। बस इतना सा काम है। अब पार्ट 3 देखें स्टूडेंट, आप कहेंगे सर जी ये पार्ट 3 हम करवा देते हैं, बिल्कुल आप करवा दें। आप कहेंगे सर जी सोल्यूशन लिखें और सोल्यूशन के बाद हम ये रकम लिखेंगे, बिल्कुल आप कहेंगे सर जी हम यहाँ पे लिखेंगे कांजुगेट। क्या लिखेंगे सर जी, हम लिखेंगे कांजुगेट इज़, और करना क्या है, दरमियान वाला साइन चेंज करनी है सर जी, अलामत चेंज करनी है। मैं कहूँगा बात तो बिल्कुल ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक है। 2 प्लस है ना, 2 माइनस 3 का अंडर रूट, इतने से क्वेश्चन है, बस इतने से क्वेश्चन है। अब बाकी हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए ये सोल्व कर दिए हैं, बिल्कुल आसान तो है, बिल्कुल आसान है। अब देखें ये 4 है, 2 + 5 अंडर रूट है, इसका कांजुगेट लेना है, हम दरमियान वाली अलामत चेंज करेंगे, बस ये। अब यहाँ भी हमारे पास है प्लस है, 5 + 7 का अंडर रूट है, कांजुगेट इज़, दरमियान वाली अलामत चेंज कर दे, प्लस की जगह पे माइनस करना है आगे वाला। पार्ट 6 देखें, 4 - 15 का अंडर रूट है, कांजुगेट इज़, माइनस की जगह पे प्लस, 4 + 15 का अंडर रूट है। अब आगे वाला पार्ट देख लें, 7 - 6 का अंडर रूट है, कांजुगेट इज 7 माइनस, हम लिखेंगे 7 + 6 का अंडर रूट। बस इतनी सी तो बात है, इतनी सी तो बात है। अब ये देखें, आप भी हंस रहे होंगे शादी, इतने आसान क्वेश्चन। 9 + 2 का अंडर रूट है, कांजुगेट इज 9 - 2 का, प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, सिर्फ अलामत चेंज करनी है। तो ये क्वेश्चन आम तौर पे एक शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आते। हाँ, हो सकते हैं MCQs वगैरह में आ जाए, लेकिन शॉर्ट में नहीं आते। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट के हवाले से इसके 3 पार्ट हैं, 3 के 3 पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ जाते हैं। अब पार्ट नंबर 1 देखें, इफ़ x अगर हमारे पास 2 - 3 का अंडर रूट हो, हमने फाइंड करना है 1/x, इतना सा काम है। अब स्टूडेंट देखें, हम सोल्यूशन को स्टार्ट करेंगे और हमें दिया गया है x, हमें दिया गया 2 - 3 का अंडर रूट, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने 1/x फाइंड करना है, हमने इसमें 1/x फाइंड करना है, इतना सा काम है। अब 1/x कैसे फाइंड करना है, सुनिए देखें बहुत इजी है। हम लिखेंगे 1/x इक्वल लिखेंगे, और 1/1 सर जी क्या, x हमें दिया गया है 2 - 3 का अंडर रूट, हम ये लिख देंगे 2 - 3 का अंडर रूट। सर जी आंसर आ गया? नहीं स्टूडेंट्स, ये अभी आंसर नहीं आया। 1/2 - 3 का अंडर रूट, इसको हम सोल्व करेंगे, फिर हमारे पास 1/x आएगा। आप कहेंगे सर जी क्यों सोल्व करना है? क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसमें हमने ये पढ़ा था, अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाए उसे हम रैशनलाइज करते हैं। क्या मतलब ये, अगर डिनोमिनेटर में नीचे वाले पार्ट में रेडिकल का साइन आ जाए, अंडर रूट का साइन आ जाए, उसको हम ख़त्म करते हैं। स्टूडेंट आपने याद रखना है, जब भी डिनोमिनेटर में ना रेडिकल का साइन आ जाए, हम उसको हमेशा ख़त्म करते हैं। और ख़त्म कैसे करते हैं? तो इसका कांजुगेट लेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, इतना सा काम है। तो हम अब लिखते हैं, इक्वल का साइन लगाएंगे, 1/2 - 3 का अंडर रूट। यही समझ लें क्वेश्चन नंबर 1 के दोबारा से पार्ट्स आ गए हैं। अब आपने मल्टीप्लाई करना है इसके कांजुगेट से। कांजुगेट क्या होता है? दरमियान वाली अलामत चेंज करनी है। 2 प्लस आ जाएगा 3 का अंडर रूट, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। सर जी ये तो हमने किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही करने हैं। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। 1 × 2 + 3 का अंडर रूट, और ओवर देखें हमारे पास a - b, a + b वाला फार्मूला। चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं फिर से लिख देता हूँ। a + b × a - b इक्वल होता है a का स्क्वायर, मतलब पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। इसमें देखें a - b, a + b दोनों टर्में सेम है, हम लिखेंगे पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। ये इतना सा काम है। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वही नंबर आ जाएगा 2 प्लस हमारे पास 3 का अंडर रूट आ जाएगा।
नीचे हमारा 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, अंडर रूट जो है वो स्केयर से कैंसिल हो जाता है, 4 - 3 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा 2 + 3 का अंडर रूट और ओवर में मेरे पास 1 आ जाएगा। साजी 1 नहीं लिखते, बिल्कुल सुने, 1/x का आंसर जो आया है वह 2 + 3 का अंडर रूट, मतलब नीचे 1 अगर आ जाए वो हम नहीं लिखते और यही हम करते हैं। अब हमने फाइंड कर दिया है 1/x और यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट 2 और पार्ट 2 बिल्कुल ही पार्ट 1 ही की तरह है, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ हिस्सा सोल्व करके रखा है। इफ़ x = 4 - 17 का अंडर रूट फाइंड हमने करना है 1/x, वही बात है ना 1/x ही फाइंड करना है। सोल्यूशन लिखेंगे, x की वैल्यू लिखी, 1/x हमने फाइंड करना है, देन फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सोल्यूशन को स्टार्ट कर देंगे। 1/x है, इक्वल का साइन 1/x हमारे पास क्या है 4 - 17 का अंडर रूट। अब हम इसको रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी मैंने कर दिया, डिवाइड भी, मतलब माइनस का साइन था प्लस प्लस, तो ये मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 17 के अंडर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, 1 ख़त्म हो जाता है। आप कहेंगे साजी हाँ जी 1 ख़त्म हो जाता है। अब नीचे देखें a - b है, a + b है और वो वाला फार्मूला लगेगा, पहली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी टर्म का स्केयर, 4 + 17 का अंडर रूट न्यूमिनेटर में वैसे ही आ जाएगा और डिनोमिनेटर में देखें 4 का स्केयर 16 माइनस आ जाएगी और 17 का अंडर रूट स्केयर से कैंसिल 17 आ जाएगा। अब इसके बाद देखें यहाँ पे मैं आपको करवाता हूँ कि 1/x जो है ये इक्वल आएगा, न्यूमिनेटर तो वैसे ही रहेगा 4 + 17 का अंडर रूट। अब डिनोमिनेटर में देखें एक रकम प्लस की है एक माइनस की हो, अगर एक प्लस की हो एक माइनस की हो तो हम माइनस करते हैं, 17 में से 16 निकालेंगे आएगा 1, लेकिन अलामत कौन सी आएगी प्लस की या माइनस की, बड़ा नंबर कौन सा, जो बड़ा नंबर है उसके साथ जो अलामत होती है वो आती है, तो बड़ा 17 है उसके साथ माइनस है, माइनस आ गई। अब साथ जी सुने, अब देखें इस माइनस का मतलब ये है ये हमारे पास पूरी फ्रैक्शन ही की माइनस है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ, जैसे 2/3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और जो मेरे पास डिनोमिनेटर यहाँ पे माइनस लिख दी। अब इस माइनस का मतलब पूरी फ्रैक्शन की माइनस है और ये जो हमारे पास माइनस है ना, उसमें हम इस माइनस को हम क्या दरमियान में भी लिख सकते हैं, कैसे बोला माइनस लिख के 2/3 ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस हम दरमियान में भी लिख सकते हैं और इस माइनस को मैं ऊपर न्यूमिनेटर में भी लिख सकता हूँ, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2/3। कहने का मतलब अगर माइनस हमारे पास डिनोमिनेटर में हो हम दरमियान में भी लिख सकते हैं और न्यूमिनेटर में भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर स्टूडेंट्स क्या होता है, बेहतर ये होता है अगर माइनस डिनोमिनेटर में आ जाए तो बेहतर ये होता है आप दरमियान में लिख लें या ऊपर लिख लें, लेकिन नीचे माइनस ना लिखें, ये बेहतर होता है। तो अब अगर माइनस नीचे हम इसको ऊपर लिख देंगे तो बेहतर जो बात है ना, तो हम बेहतर को ही फॉलो करेंगे। माइनस है ना तो माइनस ऊपर चले जाएगी तो हम लिखेंगे 4 + 17 का अंडर रूट। जब माइनस ऊपर जाएगी यहाँ पे चली गई है तो उसमें नीचे हमारे पास क्या रह गया, नीचे हमारे पास सिर्फ प्लस का 1 रह गया और नीचे आम तौर पे हम 1 नहीं लिखते। अब माइनस जो है जब भी आपने माइनस लगानी है ब्रैकेट ये लाजमी लगानी है, क्योंकि माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस ने करनी है अलामतों को चेंज, माइनस ने अलामतों को चेंज करना होता है, तो हम लिखेंगे -4 और माइनस के 17 का अंडर रूट और नीचे 1 हम नहीं लिखते और यही स्टूडेंट्स हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट 3 और इस लेक्चर का लास्ट वाला पार्ट। स्टूडेंट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, इफ़ x = 3 का अंडर रूट +2 फाइंड हमने करना है x + 1/x। साजी ये क्या फाइंड करना है, तो कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। आपने जो करना पता क्या है, करना ये x हमें दिया गया हम 1/x फाइंड कर लेंगे, जैसे अभी नहीं हमने फाइंड किया वैसे 1/x फाइंड करेंगे, उन दोनों को इन दोनों को ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम है। अब इसमें हम सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं
और हमें दिया क्या गया, हमें दिया गया है x जो है वो इक्वल है 3 का अंडर रूट प्लस का 2। हाँ जी सर जी बिल्कुल। अब हमारे पास फाइंड हमने करना x प्लस 1 ओवर x, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो उसमें अब देखें, अब फिर देन हमारे पास फिर क्या होगा, हम फिर ये करेंगे कि x और 1 ओवर x तो हमारे पास है 1 ओवर x फाइंड करेंगे। तो हम 1 ओवर x को पहले फाइंड कर लें। हम लिखेंगे 1 ओवर x, जैसे मैं 1 ओवर x लिखूँगा इक्वल लगाऊंगा और 1 ओवर x हमारे पास क्या है, ये वाला 3 का अंडर रूट है और प्लस का 2 है ये वाला। अब इसको हम रैशनलाइज करेंगे, मतलब रेडिकल साइन को ख़त्म करेंगे। हाँ जी सर जी हमें पता है रेडिकल साइन को कैसे ख़त्म करते हैं। इसके कॉन्जुगेट लें, इसको मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी, कॉन्जुगेट लें और इसको कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, दरमियान वाली लामत चेंज कर देना, प्लस है माइनस है। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये वाला हमारा न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 तो ख़त्म हो जाएगा, 3 का अंडर रूट माइनस 2 यही आ जाएगा। 1 साथ में लिखें या ना लिखें, 1 तो ख़त्म हो जाने। नीचे देखें हमारे पास फार्मूला लग रहा है वो वाला, पहली टर्म का स्क्वायर 3 का अंडर रूट, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। अच्छा जी, हाँ जी 3 का अंडर रूट है माइनस का 2 है, 3 का अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, 3 आ जाएगा, माइनस है 2 का स्क्वायर 4 है, 4 आ जाएगा और ये मेरा 1 ओवर x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई अभी और करना है। अब क्या करेंगे, मैं देखें मेरे पास यहाँ पे 3 का अंडर रूट माइनस 2 है ना, और नीचे देखें, नीचे गौर करें 3 माइनस 4 है, तो हम 4 में से 3 निकालेंगे 1 आएगा और अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ा नंबर है -1 आ जाएगा। मैंने कहा था अगर माइनस नीचे आ जाए ना तो हम बेहतर ये होता है हम उसको ऊपर ले जाते हैं, तो हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। 1 ओवर x है ना, माइनस ऊपर लेके चले जाएंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, 3 का अंडर रूट लगाएंगे, माइनस का 2 लगा देंगे, ब्रैकेटें लगाएं और माइनस ऊपर ले जाएं और नीचे 1, साजी ये ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। और ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर x माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, -3 का अंडर रूट, अलामतें चेंज कर देगा ना, माइनस है हमारे पास, ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये हमने 1 ओवर x फाइंड कर लिया। अब इन दोनों को सिर्फ ऐड ही करना है। 1 ओवर x भी हमारे पास आ गया, x भी है, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब देखें इसमें नाउ भी लिखेंगे, नाउ अब हम करेंगे क्या, x प्लस 1 ओवर x, हम x की रकम लिखेंगे और फिर यहाँ पे 1 ओवर x की लिख देंगे। x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 3 का अंडर रूट और प्लस का 2 है, इसके बाद ये वाला प्लस, इसके बाद 1 ओवर x है, 1 ओवर x हम लिख देंगे, 1 ओवर x -3 का अंडर रूट है और प्लस का 2 है। प्लस जो है ना ये अलामतों को चेंज नहीं करता। हाँ जी सर जी हमें पता है। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 का अंडर रूट आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा और ये जो प्लस है इसने अलामतों को चेंज नहीं करना, ये साइन जब वैसे के वैसे आ जाएंगे। -3 का अंडर रूट है, प्लस 2 है। अब हमारे पास या आप ऐसे समझ लें प्लस माइनस और प्लस 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 ऐसे समझ लें, या आप ऐसे समझ लें कि जो प्लस है, जो प्लस का साइन होता है ये साइंस को चेंज नहीं करता, ये अलामतों को चेंज नहीं करता। x प्लस 1 और x हमारा आंसर आ गया। क्या आया है, प्लस का 3 का अंडर रूट माइनस का 3 का अंडर रूट कैंसिल हो गया और 2 कितना होता है, 4 होता है और ये हमारा आंसर आ गया। आज के लिए स्टूडेंट्स फिर इतना ही काफ़ी, बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।